ठेके पर शिक्षक रखे जाएंगे, स्थायी नियुक्तियां नहीं होंगी, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। ये नई शिक्षा नीति कह रही है। विश्व गुरु बनाएंगे और यहाँ के गुरु को ठेके पर रखेंगे। डरा हुआ शिक्षक एक रीढ़ विहीन जनता पैदा करता है जो इस देश का विनाश करेगी। जाके पता लगे उत्तर प्रदेश में SC ST OBC को फेलोशिप नहीं मिल रही, थोड़ी बहुत SC ST को मिल रही, OBC को तो बिल्कुल नहीं मिल रही। इस देश में प्रधानमंत्री OBC है और OBC में मंडल कमीशन का नाम आज तक नहीं लिया होगा। OBC को फेलोशिप नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति दलित है, फेलोशिप नहीं आ रही है, फेलोशिप कम हो रही है, सीटें घटाई जा रही है, बजट घटाया जा रहा है और त्रिशूल तलवार बांटा जा रहा है। ये इस देश को विनाश कर देगा कि इस देश में सबके हाथ में कलम हो, सबके हाथ में किताब हो, सबके हाथ में जो जैसी काबिलियत रखे वैसा रोजगार हो, सबको पढ़ाई मुफ्त हो, सबको दवाई मुफ्त हो, सबके रोजी रोटी पर बात हो, तभी ये देश देश बनेगा। हमारी विरासत क्या है? कबीर की है, बुद्ध की है, रैदास की है, चारवाक और लोकायत की है, सांख्य और वैशेषिक की है, तर्क और विवेक की है। इस देश की संस्कृति हिंसक कभी नहीं रही, नफरती दंगाई कभी नहीं रही, जहर वाली कभी नहीं रही। नफरतियों को पहचानो, इनके खिलाफ खड़े हो। ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर के लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, उसके विरोध में मेरे साथ में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, जिनको आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुना जा रहा है। उनसे हम समझेंगे आसान भाषा में। सर, आपको लोग गांव में दूर दराज में समझ रहे हैं और गांव के लोग मुझे लगता है नहीं समझ पा रहे हैं ये नई शिक्षा नीति जो है वो किस तरह से खतरनाक है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा सिंपल तरीके से बताइए कि जो खेल खेला जाता है भाषा का, तर्क का, जैसे आर्थिक सर्वे आएगा तो उसकी भाषा ऐसी होगी किसी को समझ में ही नहीं आएगी। वैसे ही सरकारी दस्तावेज कई बार ऐसे बनाए जाते हैं कि इसको लोग समझ ही ना पाएँ, इसको लोग बोल ही ना पाएँ, पढ़ ही ना पाएँ। ये खेल नई शिक्षा नीति के साथ भी हुआ है। ऐसी भाषा है, लच्छेदार भाषा है। जब लच्छेदार भाषा को पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत शिक्षा नीति बनाएगी, बोर्ड एग्ज़ाम का दबाव कम करेगी, ग्रेडिंग सिस्टम लाएगी, जब मन करे आओ जब मन करे जाओ का सिस्टम दे रही है, भारतीय भाषाओं के अनुकूल है, ड्रॉप आउट रेशियो को कम करने की बात करें, कितनी तो प्यारी है, बहुत अच्छी भाषा शिक्षा नीति है। जैसे ही एक पर्दा उठाएंगे तो पता चलेगा कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ और। शिक्षा तो बिक रही है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ रहे, मतलब पहले 1 रुपए में फीस में शिक्षा मिलती थी। अच्छा, और आसान कर दें, इतना डीप में न जाएं। शिक्षा का मतलब लोकतांत्रिक देश में ये था कि राज्य की जिम्मेदारी, कि लोकतांत्रिक देश में जनता ने अगर कोई सरकार चुनी है तो जनता कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको खुद अपनी जिम्मेदारी मानती है कि हाँ ये जनता मेरी है, तो मैं राज्य अगर चुना हूँ, मैं निजाम चुना गया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि किसी की जेब में पैसा है या नहीं है, किसी का घर है कि नहीं है, किसी की जाति बड़ी है या छोटी है, सो कॉल्ड, किसी का भाषा समझ में आती है नहीं, कोई गांव में है कोई शहर में। इससे कम से कम ये तय न हो कि उसे रोटी मिलेगी या नहीं, उसे दवाई मिलेगी या नहीं, उसे पढ़ाई मिलेगी या नहीं। ये राज्य की जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक देश में राज्य का मतलब ये था। नई शिक्षा नीति आसान भाषा में कहूँ तो यही जिम्मेदारी को वापस ले रही है। हमारे यहाँ समाजवादी आंदोलनों का नारा था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी आंदोलन, अंबेडकरवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय की लड़ाई, पूरी की पूरी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। और इस शिक्षा की लड़ाई का मतलब ये था, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, यानी पूरा देश जिससे चलता है उसका 10वां हिस्सा तो कम से कम शिक्षा पर खर्च हो। शिक्षा पर खर्च हो मतलब राज्य सरकार पैसा लगाए, राष्ट्र के लोग, केंद्र और राज्य पैसा लगाएं, गरीब का पैसा न लगे। यानी अगर मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है तब भी मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उसे शिक्षा दूर न जाना पड़े। राज्य इसको ख़त्म कर चुका है। अब आपकी ये नई शिक्षा नीति कर रही है कि अगर आपके जेब में पैसा है तो आप पढ़ेंगे। प्राइवेटाइज कर रही है। छोटे छोटे स्कूल बंद होंगे, बड़े स्कूल खुलेंगे। छोटे छोटे डिग्री कॉलेज बंद होंगे, बड़े डिग्री कॉलेज खुलेंगे, मतलब जिनमें कम बच्चे होंगे। ये सब होगा। कोर्सेज ऐसे लाए जाएंगे जो बिकने वाले हों, जो बाजार में बिक सकें। मैं हिंदी क्यों पढ़ाऊँगा फिर? हिंदी तो बाजार में बिकेगी नहीं। मैं कोई भी साहित्य, संस्कृति, कलाओं के विषयों को, मानविकी के विषयों को कोई क्यों पढ़ेगा जिनकी बाजार में कीमत कम होगी? बाजार हावी हो गया। पहले इस देश में शिक्षा मनुस्मृति पर चलती थी। कौन शिक्षा नहीं पाए ये पहले से धर्म की किताबों में लिख दिया, अरे इनको पढ़ने मत देना, जिन्हों गुलाम बनाए रखना। संविधान लागू हुआ तो हट गई मनुस्मृति, लेकिन फिर भी जहन से नहीं हटी। 2020 में मैंने जब ITI लगाई तो पता चला 90% प्रोफेसर तो अपर कास्ट है। हमने इंक्लूसिव यूनिवर्सिटीज़
स्कूल कॉलेज नहीं बनाए। लड़ाइयाँ लड़ी गई, मंडल आंदोलन हुआ, समाजवादी आंदोलन हुआ, सामाजिक न्याय के आंदोलन हुए, तो शिक्षा थोड़ी बहुत मिलने लगी। और जब शिक्षा थोड़ी बहुत मिलने लगी तो शिक्षा बेच दो, पूंजीवाद आ गया। तो मनुवाद के साथ पूंजीवाद, पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद, गांव के सामने शहर खड़ा होके आ गया। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा, कंबाइंड सब कुछ होगा, तो जिसके जेब में पैसा होगा वही कोचिंग सेंटर में जाएगा जो कंबाइंड एंट्रेंस को क्वालिफाई करेगा। जो यूपीएससी में हुआ, भाई यूपीएससी करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ रहा है ना, उसके लिए कोचिंग लाखों रुपए करो, मेडिकल में जाके लाखों रुपए कोचिंग करो तब एडमिशन होगा, इंजीनियरिंग में लाखों रुपए, अब बीए करने के लिए भी यही होगा। नई शिक्षा नीति, हाँ, इसलिए आसान भाषा में कहूँ तो गाँव के लोगों तक ये बात जाए, 1 रुपये में शिक्षा मिलती थी ना, और अच्छी शिक्षा मिलती थी। लाख रुपए दोगे तब भी डिग्री मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा को डिग्री तक सीमित कर दो, शिक्षा तक केवल कागज़ का पुलिंदा बना दो, यही इस देश में हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसलिए बहुत खतरनाक है। ये तय कर देगा कि आप किस घर में आपका बच्चा पैदा हुआ ना, उसी समय तय हो गया कि उसे कौन सी शिक्षा मिलेगी, कितनी दूर तक वो पढ़ पाएगा, कौन सी नौकरी पाएगा, ये पहले से तय हो गया भाई। भले संविधान लागू है, अपवाद कहीं कहीं होगा। पढ़ते रहेंगे कि स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई अब्दुल कलाम बनता है, कोई कुछ बनता है, अरे वो अपवाद है भाई। रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, अरे 5 साल 10 साल में एक बार हो गया, और आप जाने कितने रिक्शे वाले के बच्चे बर्बाद हो गए, जाने कितने फुटपाथ पर बैठे लोग बर्बाद हो गए, और अब और बर्बाद होंगे। तो ये मनुवाद और पूंजीवाद। इसीलिए शिक्षा बचाना, इस देश को बचाना है। त्रिशूल और तलवार पकड़ा करके दंगाई बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कलम और किताब पकड़ो, और उसके लिए जरूरी था शिक्षा नीति को रोको। ये शिक्षा नीति प्राइवेट करेगी आपके शिक्षा को, और प्राइवेट करेगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़े होंगे, विश्वविद्यालय बंद होंगे, छोटे कम विश्वविद्यालय होंगे, कम सीटें होंगी, फेलोशिप नहीं मिलेगी। जाके पता लगे उत्तर प्रदेश में SC ST OBC को फेलोशिप नहीं मिल रही, थोड़ी बहुत SC ST को मिल रही, OBC को तो बिल्कुल नहीं मिल रही। इस देश में प्रधानमंत्री OBC है, और OBC में मंडल कमीशन का नाम आज तक नहीं लिया होगा। OBC को फेलोशिप नहीं दे रहा है, राष्ट्रपति दलित है, फेलोशिप नहीं आ रही है, फेलोशिप कम हो रही है, सीटें घटाई जा रही हैं, बजट घटाया जा रहा है, और त्रिशूल तलवार बांटा जा रहा है। ये इस देश को विनाश कर देगा। इसलिए हम कह रहे हैं नई शिक्षा नीति, बिक गई है शिक्षा, इसका दस्तावेज है। नई शिक्षा नीति में दिखाने का दांत कुछ और है, खाने का ये है कि वर्कलोड कम होगा, शिक्षकों की संख्या कम होगी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, 5000 टीचर हैं, 5 और +1 का वर्कलोड था, अब 3 और +1 का वर्कलोड बन गया। शिक्षकों का वर्कलोड घट गया, शिक्षक कम होंगे, ठेके पर शिक्षक रखे जाएंगे, स्थायी नियुक्तियां नहीं होंगी, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। ये नई शिक्षा नीति कह रही है। विश्व गुरु बनाएंगे और यहाँ के गुरु को ठेके पर रखेंगे। डरा हुआ शिक्षक एक रीढ़ विहीन जनता पैदा करता है जो इस देश का विनाश करेगी। इसलिए शिक्षा बचाना, इस देश को बचाना है। सर, एक सवाल और सिर्फ आखिरी, कि अभी जिस तरह से आपने बात करी त्रिशूल तलवार के दौर में किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, किस तरह के दर्शन की ज़रूरत है देश को? देखिए, शिक्षा और दर्शन केवल ये जो लोगों को जोड़े, उनके अतीत और इतिहास को इस तरह से बताए। आज नेहरू का दिन है ना, नेहरू को लोग याद कर रहे हैं। कल्पना करिए, आज़ादी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया होता जो मंदिर बनवाता, बांध न बनवाता, IITs न बनवाता, यूनिवर्सिटीज़ न बनवाता। नेहरू से हम असहमत होते हुए भी कर रहे हैं, नेहरू हम आपकी विरासत के हैं। गांधी से भी हम असहमत होते हैं, फिर भी हम कहते हैं गांधी हमारी विरासत के हैं। जैसे अम्बेडकर हमारी विरासत के हैं, जैसे लोहिया हमारी विरासत के हैं, जैसे फूले हैं, भगत सिंह हैं। तो हमारी विरासत क्या है? कबीर की है, बुद्ध की है, रैदास की है, चारवाक और लोकायत की है, सांख्य और वैशेषिक की है, तर्क और विवेक की है। इस देश की संस्कृति हिंसक कभी नहीं रही, नफरती दंगाई कभी नहीं रही, जहर वाली कभी नहीं रही। हमने इसी देश के इतिहास में देखा है, 5000 साल के इतिहास में जब भी कोई हावी होना चाहा, एक प्रतिपक्षी संस्कृति हमेशा खड़ी रही। लेकिन आज उस प्रतिपक्षी संस्कृति को ख़त्म करके केवल हावी होना, हिंसक होना, नफरती बनाना, ये इस देश के सामने किया जा रहा है। इसीलिए मंदिर बनाम मस्जिद, हिंदू बनाम मुस्लिम। अरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में सबके हाथ में कलम हो, सबके हाथ में किताब हो, सबके हाथ में जो जैसी काबिलियत रखे वैसा रोजगार हो, सबको पढ़ाई मुफ्त हो, सबको दवाई मुफ्त हो, सबके रोजी रोटी पर बात हो, तभी ये देश देश बनेगा। मेरा पैगाम केवल ये है, नफरतियों को पहचानो, इनके खिलाफ खड़े हो। ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। रथ यात्रा निकाल कर दंगा करके कुर्सी पा जाएंगे, अरबों रुपए लूट लेंगे इस देश का, खुद लूटेंगे, अपने दोस्त को लूट के बेचेंगे देश को। अंत में हासिल कुछ नहीं होगा। शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ, समाजवादी, लोकतांत्रिक, अम्बेडकरवादी, पंथ निरपेक्ष इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बचाओ। ये देश बचेगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा। शुक्रिया।